नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं प्रदूषण की उस छिपी हुई कहानी की जो अक्सर हमारी नज़रों से तो दूर रहती है लेकिन हमारी जिंदगी पर बहुत गहरा असर डालती है। और इस पड़ताल की शुरुआत हम करेंगे एक बहुत ही निजी चीज से, हमारे पीने के पानी से। तो आइए कहानी के इस पहले हिस्से में उतरते हैं और जानते हैं कि हमारे पानी के स्रोतों में कौन कौन से अनदेखे खतरे छुपे हुए हैं। कभी सोचा है कि हम जो पानी हर रोज पी रहे हैं उसमें असल में है क्या? ये सवाल सुनने में तो बहुत सीधा साधा लगता है, पर इसका जवाब कहीं ज्यादा पेचीदा है। भारत के कुछ हिस्सों के पीने के पानी में 3 खास तरह के प्रदूषक पाए गए हैं: आर्सेनिक, फ्लूओराइड और यूरेनियम। हाँ, ये नाम सुनने में ही थोड़े खतरनाक लगते हैं और सच तो ये है कि ये हमारी पानी की सप्लाई में मौजूद हो सकते हैं। तो ठीक है, प्रदूषकों की पहचान तो हो गई, पर अब जरा ये देखते हैं कि इनमें से सिर्फ एक यानी फ्लोराइड अगर गलत मात्रा में हो तो हमारी सेहत पर कितना बुरा असर डाल सकता है। देखिए, फ्लोराइड एक दोधारी तलवार की तरह है। एक ऐसा केमिकल जिसका अच्छा या बुरा होना पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि उसकी मात्रा कितनी है। एक तरफ तो ये फायदेमंद है तो दूसरी तरफ बेहद खतरनाक। कम मात्रा में फ्लोराइड हमारे दांतों और मसूड़ों के लिए अच्छा होता है, उनकी रक्षा करता है। लेकिन जैसे ही पानी में इसकी मात्रा बढ़ जाती है, यही फ्लोराइड गंभीर बीमारियों की जड़ बन जाता है। मतलब सारा खेल बैलेंस का है, और ये बैलेंस बिगड़ा नहीं कि फायदा नुकसान में बदल जाता है। तो ये गंभीर बीमारियां हैं कौन कौन सी? ज्यादा फ्लोराइड लेने से फ्लोरोसिस हो सकता है, कुबड़ यानी हम्प्ड बैक की समस्या हो सकती है, और एक और बहुत ही गंभीर हालत है जिसे नॉक नी सिंड्रोम कहते हैं। तो ये नॉक नी सिंड्रोम आखिर है क्या? ये एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है जिसमें शरीर में बहुत ज्यादा फ्लोराइड जमा होने की वजह से पैर अंदर की तरफ मुड़ने लगते हैं। जरा सोचिए, पानी में घुला एक केमिकल हमारे शरीर की बनावट तक को बदल सकता है। चलिए अब इंसानी सेहत से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और प्रदूषण के असर को एक बहुत बड़े कैनवस पर देखते हैं। हमारे ग्रह के सबसे बड़े इकोसिस्टम यानी महासागरों पर इसका क्या असर हो रहा है? यहां पर जो मुख्य समस्या है वो है ओशन एसिडिफिकेशन, यानी हमारे महासागरों का धीरे धीरे और ज्यादा एसिडिक होते जाना। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके समुद्री जीवन पर बहुत दूर तक और बहुत बुरे नतीजे होते हैं। और ये असर है ना, एक चेन रिएक्शन की तरह फैलता है। पहला कदम, महासागर ज्यादा एसिडिक हो जाते हैं। इसका नतीजा समुद्री फूड चेन की जो नींव होते हैं, यानी बहुत छोटे जीव जिन्हें कैल्शियमी पादप प्लवक कहते हैं, उनकी बढ़त में रुकावट आ जाती है। इसके बाद कोरल रीफ का जिंदा रहना खतरे में पड़ जाता है, और आखिर में इन सब पर निर्भर रहने वाले समुद्री जीवों के लार्वा पर भी बुरा असर पड़ता है। ये एक तरह का विनाशकारी डोमिनो इफेक्ट है। हमने प्रदूषण के असर देख लिए, इंसानों पर भी और समुद्रों पर भी। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि हम इस प्रदूषण को आखिर मापते कैसे हैं? साइंस हमें इसका जवाब कैसे देता है? तो सवाल वही है, हम अपने पानी में प्रदूषण को मापते कैसे हैं? वो कौन सा वैज्ञानिक तरीका है जिससे यह बताया जा सके कि कोई नदी या तालाब कितना प्रदूषित है? और इसका जवाब है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, जिसे शॉर्ट में बीओडी कहते हैं। ये एक स्टैंडर्ड साइंटिफिक पैमाना है। इसी से किसी भी जलीय इकोसिस्टम में प्रदूषण का लेवल मापा जाता है। आसान भाषा में कहें तो ये हमें बताता है कि पानी की सेहत कितनी अच्छी है या कितनी खराब। अब जब प्रदूषण की समस्या को समझ लिया है तो जाहिर है इसे कंट्रोल करने के लिए नियम और स्टैंडर्ड्स भी बनाए गए हैं। आइए एक नज़र डालते हैं कि इन चुनौतियों से निपटने के लिए क्या कोशिशें की जा रही हैं। भारत में इस दिशा में एक बहुत ही अहम कदम 1974 में उठाया गया था, जब जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम यानी वाटर एक्ट लागू किया गया। ये इस बड़ी समस्या से कानूनी तौर पर निपटने की दिशा में एक बुनियादी और बहुत जरूरी कदम था। लेकिन प्रदूषण सिर्फ पानी तक ही तो सीमित नहीं है, है ना? हमारे चारों तरफ की हवा भी उतनी ही जरूरी है, और उसे साफ रखने के लिए भी मानक बनाए गए हैं, खासकर गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण के लिए। और यहीं पर आते हैं यूरो उत्सर्जन नियम। ये नियम गाड़ियों से निकलने वाले धुएं के लिए स्टैंडर्ड तय करते हैं। ये मुख्य रूप से कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे खतरनाक प्रदूषकों को कंट्रोल करने पर फोकस करते हैं। और ये सारी बात हमें घूम फिरकर वापस महासागरों तक ले आती है।
ये एक हैरान कर देने वाला सच है कि हमारे समुद्र कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 के लिए एक बहुत बड़े गोदाम की तरह काम करते हैं। वो हमारे वायुमंडल से इस गैस को सोख लेते हैं और इस ग्रह का संतुलन बनाए रखने में हमारी मदद करते हैं। तो इस एक सवाल के साथ इस विश्लेषण को खत्म करते हैं। हमारे महासागर वायुमंडल के प्रदूषण को अपने अंदर सोख लेते हैं, लेकिन तब क्या होता है जब हमारा शरीर हमारे पानी में मौजूद प्रदूषण को सोखता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें प्रदूषण के व्यक्तिगत और वैश्विक दोनों पैमानों पर सोचने के लिए मजबूर करता है।